एंड वेलकम टू वैशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन, जो हमारे 15 एनसीईआरटी होंगे और 15 हमारे पेडागोजी होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्क्वेल। ठीक है, चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो किसका बढ़ता है, गिलहरी का। किसका बढ़ता है, गिलहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी। मधुमक्खी के बारे में। पहला है ओनली द क्वीन बी लेज द एग। सेकेंड है द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। थर्ड है ऑल फीमेल बी ले द एग्स। और डी है वर्कर बी लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू बी हाइव। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी नीचे भी ऑप्शंस दिए हैं, नीचे ऑप्शंस में देखते हैं ए बी सी, ए सी और ए बी डी और ए डी। ओके, तो इसमें हम पहले टिक लगाते हैं हमारा कौन कौन सा सही है। तो हमारा पहले वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, ये गलत है और डी भी ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और डी हमारा सही हो जाएगा। और चेक करते हैं ए बी डी ऑप्शन में दिया है, हाँ जी दिया है। तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी किसकी सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तीसरा है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। और चौथा है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और छत्ते में लेकर आती है। ये भी बिल्कुल ये सही है और सी हमारा गलत है। तो ए बी डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। इट एक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम। इस ये पर्टिकुलर्स ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर एक ही होता है और ये होगा हमारा राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। हिंदी में ये दिया हुआ है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका वहन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये एक्ट क्या कहलाता है होगा यहाँ पे, तो ये होगा वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम फार्मिंग पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इम्पॉर्टेंट लगा लो आप। जूम फार्मिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, तीसरा है लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और चौथा है लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसका जूम फार्मिंग क्या होता है, स्लैश एंड बर्निंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं हिंदी में भी। झूम खेती के बारे में पूछा है, हमारा ऑप्शन नंबर स्लैश एंड बर्निंग वाला सही था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा काट और गंध खेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोनाल्डो रोज जो थे वो उन्होंने क्या किसकी खोज की थी, मलेरिया की। तो क्या ही पढ़ना है, आगे देख लेते हैं। चलो, रोनाल्डो रोज रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 1092, मलेरिया ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी देख लेते हैं। रोनाल्डो रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। किसका, मलेरिया मच्छर से फैलता है, उन्होंने ही खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिंकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा बार्क। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, बताइए। छाल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फैंग्स। क्या कहलाते हैं, फैंग्स। हिंदी में भी देख लीजिए। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विष दंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया। बताइए इसका आंसर तो सभी बता देंगे। इंडियन रॉक पैथन हमारा बिल्कुल सही है। हिंदी में भी देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो बताइए कौन सा है, पाइथन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोजिशन इज अ मेथड ऑफ कंपोजिट दैट यूजेस क्या, अर्थवॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। वर्मी कंपोजिटिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। पता ही किसका होता है, केंचुए का। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्मीना, पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हिंदी में भी देखते हैं। हिंदी में बोला है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एमिट्स, बताइए। इसका फर्स्ट ही आंसर सही है हमारा, CO2। क्या होगा, सॉरी CO, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CO। ठीक है, नेक्स्ट है अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ठीक है, तो हमारा क्या था, पहला ऑप्शन, सॉरी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाएगा ये वाला, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है वह कहलाती है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट, तो बताइए क्या होगा, ये होगा हमारा पीचर प्लांट। क्या होगा, पीचर प्लांट। आगे देख लेते हैं इसको हिंदी में भी। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, कौन सा है हमारा, घृणपर्णी का पौधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर यूजेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। नीचे देखिएगा, नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिएगा। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित डैश करना कहलाता है क्या, वर्षा के पानी का संचयन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो बताइए कौन सी डिजीज हमारी फैलती है इससे। मलेरिया फैलता है, फिनोमिना नहीं फैलता, निमोनिया तो नहीं होता, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। तो ACD हमारा सही है। तो ACD ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, कौन कौन सा फैलता है, मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया, निमोनिया नहीं फैलता। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और अब हमारे शुरू हो गए हैं पैडागॉजी वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम आर इंश्योर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द सेम। पहला ऑप्शन दिया है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ये छोटा पड़ जाएगा काफी। अब देख लेते हैं ऑप्शन, टीचर गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन। सेकंड है, टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी देम। थर्ड है, टीचर प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन दैट गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एक्सप्लोर। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है हमें, टीचर कंट्रोल व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स इन मिनिमल। तो इसका सही आंसर हमें बताइएगा क्या होगा। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कंडक्ट एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द सेम। मेरे को तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही लग रहा है और इसका थर्ड ही आंसर है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी दिया, ऑब्जर्व दिया, एक्सप्लोर दिया, एक्सपीरियंस एंड डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स भी बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। और हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या दिया है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थी के सीखने के लिए एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, निम्न में से कौन सी इस बात को प्रस्तुत करता है। हमने ऊपर ऑप्शन नंबर थर्ड सही किया था,
थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध करता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रयासों की समझ विकसित करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इन क्लास 5th चैप्टर अक्रॉस द वॉल द टीचर आरिफ अलाउ स्टूडेंट टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स द प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल हिज अटेम्प्ट। पहला ऑप्शन दिया डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स रोल, सेकेंड है डेवलप वैल्यूज related to sports, third है develop an understanding of issues like similar game for boys and girls और equal opportunity for all and team spirit, और फोर्थ दिया डेवलप एबिलिटी टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, और हिंदी में भी देख लेते हैं। कक्षा पाँच के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों में से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभवों साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। और हमने आंसर करा था ऑप्शन नंबर 3। तो देख लेते हैं, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। हमें तो इक्वल करना है ना, हमें कोई स्टीरियोटाइपिंग थोड़ी ना करनी है, बायसनेस थोड़ी ना करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल और टू ट्रांसलेट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। चौक से नहीं होगा, लेक्चर से नहीं होगा और जग एंड वर्क अप्रोच भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। हिंदी में देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ईवीएस, तो हमने कौन सा ऑप्शन नंबर किया था, हमने ऑप्शन नंबर सी किया था, जांच आधारित शिक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड विजिट का आ गया। फील्ड विजिट आर इम्पॉर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट। पहला दिया है गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल एंड प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। दूसरा है गोइंग टू अ डिस्टेंस एंड वेल नोन प्लेस। तीसरा है गोइंग टू नियर बाय प्लेस, गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। हिंदी में देखते हैं इसका, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। मैंने ऑप्शन नंबर ऊपर आपको क्या बताया था, फर्स्ट, तो फर्स्ट ही हमारे यहाँ पे भी सही होगा। तो इसको पहले कर लेते हैं, पूर्व योजना तथा प्रति पुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एन ईवीएस क्लासरूम शुड बी हैप्पी क्लासरूम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू दिस रिगार्डिंग। पहला है टीचर रिमेन्स हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट फॉलो हर इंस्ट्रक्शन हैप्पीली। दूसरा है एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सो दैट दे रिमेन फोकस्ड इन रिटर्न वर्क्स। थर्ड है ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज। फोर्थ है एंश्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रीहेंशन। तो इसका सही आंसर आप बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हमारा क्या कहा है, हिंदी में कहा है एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमने ऊपर कौन सा किया था, ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैमिली ट्री इज अ यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रंस। पहला, इट इज अबाउट जॉइंट फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप। दूसरा है इट इज ओनली अबाउट द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। तीसरा, इट इज ओनली अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द अदर फैमिली मेंबर्स। और चौथा, इट पर्टेन्स टू रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
इट पर्टेन्स टू रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशंस। फैमिली ट्री में तो दादी दादू ताई ताई चाचा चाची मम्मी पापा बुआ फूफा सब आ रहे हैं ना, इसीलिए तो जनरेशंस की बात हो रही है। नेक्स्ट इसी में ही हमारा दिया हिंदी में, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एवं उपयोगी उपकरण क्या होगा, और मैंने बताया था ऑप्शन नंबर डी, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर ये रहा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सॉरी, इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस इज डिस्कसिंग, सेकंड रिकॉलिंग, थर्ड स्टेटिंग और चौथा हमारा लिसनिंग। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा डिस्कसिंग, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और हिंदी में भी हम देख लेते हैं। ईवीएस में आकलन का संकेतक है क्या, चर्चा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर द थीम मैपिंग फॉर क्लास थर्ड विच एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स। पहला, आस्क देम टू ड्रॉ अ स्केच फॉर देयर हाउस। सेकंड है, आस्क देम टू ड्रॉ द रूट फ्रॉम देयर होम टू द स्कूल। थर्ड है, आस्क देम टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ देयर क्लासरूम। और चौथा है, आस्क देम टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ देयर नेबरहुड। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहा है, कक्षा के तीसरी के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमने ऊपर क्या किया था, ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे भी कर देते, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए टीचर हैज टू टीच द सब थीम एनिमल्स to class for student, which of the following strategy is more appropriate to translate their theme to the learner। पहला ऑप्शन है, ask the student to list out names of animals। सेकंड है, tell names of animal to the students। थर्ड है, takes student on a trip to the zoo to give them the concrete experience। फोर्थ है, shows colored photographs of a variety of animals to give them understanding about animals। तो हमारा जो होगा आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कहता है, आ रहा है ना पूरा। एक शिक्षक को कक्षा 1 का विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमने ऊपर कौन सा किया था, ऑप्शन नंबर 3 किया था ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 3 ही है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव क्या करना है, अनुभव हमें उनको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर बी माउंट एक्सपेरिमेंट्स हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो ऑफ साइंटिस्ट मेथड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। पहला है, रिकॉर्ड रिजल्ट एंड ड्रॉ कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा है, प्रपोज अ हिपोथेसिस। थर्ड है, आज का क्वेश्चन। और फोर्थ है, टेस्ट द प्रेडिक्शंस। तो आगे भी है सॉरी इसमें। चौथा है, मेक प्रेडिक्शन एंड 6 है हमारा, मेक एन ऑब्जर्वेशन। तो हमारा नीचे भी दिया हो सॉरी। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा कुछ ना नहीं पाएगा ना, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा है ना। पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा हम चीज़ को मेक ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या आएगा बताइएगा, प्रपोज अ हिपोथेसिस आएगा। चौथे नंबर पे क्या आएगा, मेक अ प्रेडिक्शन आएगा। और पांचवें नंबर पे क्या आएगा हमारा, टेस्ट द प्रेडिक्शन आएगा। हमारा छठे नंबर पे क्या आएगा, रिकॉर्ड द रिजल्ट। ठीक है, तो अब अनुमान लगाइए, छठे नंबर पे क्या है हमारा, पहला 6 हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, तीसरा। तीसरे नंबर पे दूसरा। चौथे नंबर पे पांचवा। और छठे नंबर पे सॉरी पांचवें नंबर पे चौथा और छठे नंबर पे पहला। तो 632541, तो नीचे देखते हैं 632541 है, 632541 ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
सेम इसमें हिंदी में भी आप यही लगा लीजिएगा। क्या बोला है, डॉक्टर ब्लूमाउंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं कि नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसको वैसे ही लगा दो जैसा मैंने आपको बोला था, और हमारा लास्ट ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 632541, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग स्टूडेंट द एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला है गिव देम बुक्स एंड आर्टिकल्स टू स्टडी अबाउट बर्ड स्पीशीज। सेकेंड है शो देम डॉक्यूमेंट्रीज ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। तीसरा टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग। और फोर्थ है गिविंग टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑन एंडेंजर्ड बर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका हमारा सही आंसर होगा ये वाला, फील्ड ट्रिप करवाएंगे ना, टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग। ठीक है, और हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है, विद्यार्थी को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। और हमने ऊपर कौन सा क्लिक किया था, हमने ऊपर किया था ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आदित्य इज एन गिफ्टेड बॉय एंड फील हिज क्लास टीचर शुड बी cater टू हिज क्यूरियोसिटी, व्हाट इंटरवेंशन इन हिज टीचर रिक्वायर्ड टू मेक। पहला है गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम। दूसरा बीइंग मोर अफेक्शनेट टू हिम। तीसरा गिव हिम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द क्लास। और चौथा यूज सम कस्टमाइज मटेरियल टू टीच हिम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यूज सम कस्टमाइज मटेरियल टू टीच हिम। ठीक है, और नीचे भी देखते हैं हिंदी में क्या दिया है। चौथे तक जा रहा है, ओके। चौथे तक क्या है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसे उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। और हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर 4 ही सही था इसका। और आप बताइए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। पहला इशू कंसर्न ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तीसरा है इशूज कंसर्न ऑफ सोशल साइंस। और चौथा इशू एंड कंसर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इशू कंसर्न्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। और हिंदी में भी देख लेते हैं इसका आंसर हम। हिंदी में क्या है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। और पहला ही है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और परिवर्तन सिद्धांत से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामाटाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस फॉर स्लो लर्नर्स, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर सेलेक्टिंग ड्रामाटाइजेशन फॉर देम। पहला है ट्रेडिशनल ड्रामा टेक्निक मेक इट इजी फॉर देम टू रिलेट टू अ कॉन्सेप्ट। दूसरा इंटरैक्टिव ड्रामा सेज विद स्टूडेंट मेमोरी लॉन्ग। और तीसरा स्लो लर्नर्स एंजॉय एक्टिंग अलॉट। और इसका हमारा सही आंसर है ए और बी हमारा करेक्ट है और सी हमारा गलत है। ठीक है, तो अब हमें इसमें ऑप्शन देखना है हमारा क्या है। ए और बी मैंने क्या बताया था आपको, सही है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने और सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा के कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पहला, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। ठीक है, दूसरा है पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनंदन पसंद करते हैं। तीसरा तो गलत ही है ना, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, सही है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईवीएस टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द इशू एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट। सेकंड है डिस्क्राइब द इशू एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट। तीसरा है कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यूज। और चौथा है रिस्पॉन्ड टू द इशू एंड कंसर्न
ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑल इश्यूज वाला, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका विद्यार्थियों को सहायता करती है। और हमारा ऑप्शन नंबर ऊपर क्या था, 3 सही था, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।